न्यू हैम्पशायर अमेरिका का छोटा सा शांत इलाका। साल 1989 से 90। लोग कहते थे ग्रेग और पैमेला स्मार्ट कितने परफेक्ट कपल हैं। ग्रेग स्मार्ट, चार्मिंग और हैंडसम था। पैमेला 22 साल की, एम्बिशियस, ग्लैमरस और स्कूल में मीडिया कोऑर्डिनेटर थी। बाहर से देखो तो उनकी शादी किसी फेरी टेल जैसी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे अंदर दरारें शुरू हो चुकी थीं। पैमेला को लगने लगा कि ग्रेग उसे समझता नहीं, प्यार में स्पार्क खत्म हो गया है और इसी वैक्यूम में उसकी जिंदगी में एक नया इंसान आता है जो सब कुछ बदल देता है। पैमेला की मुलाकात स्कूल के ही 15 साल के स्टूडेंट विलियम बिली फ्लिन से हुई। बिली काफी शाय था, लेकिन पैमेला की अटेंशन से उसे लगा कि उसने जिंदगी का खास खजाना पा लिया। स्कूल के गलियारों में शुरू हुई बातचीत, सीक्रेट फोन कॉल्स और फिर रोमांटिक मुलाकातें। बिली पूरी तरह पैमेला के प्यार में डूब चुका था, लेकिन पैमेला उसके लिए सिर्फ एक अफेयर नहीं था। यह थ्रिल था, एक्साइटमेंट थी और एक रास्ता था अपने हस्बैंड ग्रेग से छुटकारा पाने का। वह बिली से कहती, ग्रेग मुझे नहीं समझता, अगर वह ना होता तो हम दोनों हमेशा साथ रह सकते थे। 15 साल का मासूम शोरा अपनी टीचर जैसी दिखने वाली महिला के जादू में पूरी तरह खो गया। वह सोचने लगा, अगर पैमेला खुश होगी तो मैं कुछ भी करूंगा। पैमेला ने धीरे धीरे बिली पर अपना कंट्रोल बना लिया। वह सिर्फ प्यार नहीं मांग रही थी, वह प्रूफ ऑफ लव भी चाहती थी। वह बिली को साफ कह देती कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ग्रेग को रास्ते से हटाना होगा। बिली शॉक में था, लेकिन वह ना नहीं कह पाया। उसने अपने दोस्तों पैट्रिक रैंडल, जिसकी उम्र महज 17 साल, वैंस लाटाइम 16 साल और पीटर फॉलर 18 साल था, उसने इन सब को प्लान में शामिल कर लिया। उन सब के मन में यही चल रहा था कि यह सब करके हम पैमेला के लिए हीरो बन जाएंगे। वैंस ने अपनी फैमिली से पिस्टल चुराई। पैमेला ने उन सभी को ग्रेग की रूटीन बताई, घर का नक्शा दिया और खुद को एलिबाई के लिए बाहर रखने का प्लान बनाया। 1 मई 1990 हत्या की रात ग्रेग स्मार्ट काम से घर लौटा। घर में पहले से ही बिली और पैट्रिक छिपे बैठे थे। पैट्रिक ने ग्रेग को आते ही दबोच लिया। बिली ने पिस्टल ग्रेग के सिर पर तान दी और ट्रिगर दबा दिया। ग्रेग वहीं गिर गया और उसी पल उसकी सांस हमेशा के लिए रुक गई और वो सभी घर से भाग निकले। घर का कुछ सामान बिखेर दिया ताकि चोरी का सीन लगे और कत्ल का शक ना हो। पामेला बाद में घर लौटी और 911 पर कॉल किया। ओह माय गॉड, मेरे पति को किसी ने मार दिया है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन पुलिस को उसमें अजीब सी नरमी महसूस हुई। क्राइम सीन साफ दिखा रहा था कि यह रॉबरी नहीं थी और ना ही कोई फोर्स्ड एंट्री थी। कीमती सामान भी अनटच्ड, सिर्फ ग्रेग को टारगेटेड किया गया था। कुछ हफ्तों की इंक्वायरी के बाद सस्पेशन सीधे टीनेजर्स पर गया। वैंस ने दबाव में आकर टूट गया। उसने कन्फेस किया कि पैमेला ने ही हमें ग्रेग को मारने के लिए उकसाया था। पुलिस शॉक थी। पैमेला की एक करीबी स्टूडेंट सिसिलिया पियर्स को इन्फॉर्मेंट बनाया गया। उसे हिडन टेप रिकॉर्डर दिया गया। पैमेला की सीक्रेट बातचीत रिकॉर्ड हुई, अगर तुम लोगों ने सच बताया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। किसी को मत बताना कि क्या हुआ। ये टेप्स इन्वेस्टिगेशन के लिए अहम सबूत बनी। बिली, पैट्रिक, वैंस और पीट सब गिरफ्तार हुए और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कत्ल पैमेला के कहने पर हुआ था। उनकी गवाही और टेप्स दोनों ने पैमेला के खिलाफ केस मजबूत कर दिया। पैमेला स्मार्ट का ट्रायल 1991 में शुरू हुआ। यह ट्रायल लाइव टेलीवाइज्ड हुआ, पूरे अमेरिका ने देखा। आरोप लगाए गए मर्डर कॉन्स्पिरेसी, अकॉम्प्लिस टू मर्डर, विटनेस टैंपरिंग और बर्गलरी कॉन्स्पिरेसी। प्रोसिक्यूशन के सबूत पेश किए, टीनेजर्स की गवाही और पैमेला की सीक्रेट टेप्स और मोटिव पाया गया कि ग्रेग से छुटकारा पाकर बिली के साथ रहना। पैमेला ने बचाव में कहा कि टीनेजर्स ने कत्ल अपने आप किया, मैं मास्टरमाइंड नहीं हूं। लेकिन जूरी ने सबूत और गवाहों के तौर पर मान लिया कि पैमेला ही मास्टरमाइंड थी। 19 मार्च 1991 पैमेला स्मार्ट सबूतों और गवाहों के आधार पर गिल्टी पाई जाती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल दी जाती है। टीनेजर्स को भी सजा दी जाती है। बिली और पैट्रिक 28 साल, वैंस 30 साल पैरोल के साथ, पीटर फॉलर 30 साल। पैमेला स्मार्ट जेल में है, अब तक पैरोल नहीं मिला। उसने कई बार अपील की, लेकिन सब रिजेक्ट हुई। टीनेजर्स में से कुछ को पैरोल मिला चुका है, जैसे बिली फ्लिन 2015 में रिलीज हुआ, लेकिन पैमेला अब भी न्यूयॉर्क की बेडफोर्ड हिल्स करेक्शनल फैसिलिटी में लाइफ सेंटेंस काट रही है। यह केस पहले मेजर टेलीवाइज्ड ट्रायल्स में से एक था। पामेला को आइस क्वीन और मास्टर मैनिपुलेटर कहा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी रियल कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली
ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।